अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सैराब गोट पे हूँ। सैराब गोट पे यहाँ ईदी सेंटर के बाहर, सैराब गोट ईदी सेंटर के बाहर मैं क्यों आया हुआ हूँ, उसका रीज़न ये है कि आमिर ज़की साहब हमारे मुल्क के सबसे अमेजिंग और सबसे उनका इंतकाल हो गया। और उसके इंतकाल के ऊपर जो है यहाँ पर मैं हर एक से ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की औकात क्या समझी जाती है। इस वक्त आमिर ज़की साहब का जहाँ इंतकाल हुआ है वो सैराब गोट पे ईदी सेंटर में उस तरह है जैसे बिल्कुल ही कोई एक नॉर्मल से बंदे का इंतकाल हो गया हो। और आमिर ज़की साहब के इस इंतकाल के बाद यकीन माने आज से काफ़ी अर्से पहले, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जितने लोग आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में उनको ये समझना चाहिए कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है इस मुल्क में, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सैराब गोट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं अंदर जाकर वो हालत नहीं दिखाना चाहता जिसमें आमिर ज़की साहब को यहाँ रखा हुआ है। और मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अतीका कियानी, अली हैदर और कोक स्टूडियो के इतने सारे लोग हैं। आखिरी रिकॉर्डिंग कोक स्टूडियो के साथ हुई थी ना आमिर ज़की की। तो आमिर ज़की साहब यहाँ पर किस तरह मौजूद है, मैं यहाँ क्यों आया, क्योंकि मुझे ईदी की तरफ से किसी ने बताया कि वकार ज़का यहाँ पर आमिर ज़की साहब जो है, मैं डिफेंस से यहाँ क्यों आया हूँ क्योंकि आमिर ज़की साहब की लाश जो है यहाँ पर वो इस तरह पड़ी हुई थी कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि हम जो इतनी इंटरटेनमेंट देते हैं कल को हमारी औकात भी यही वाली हो जाएगी। अब आप ये सोचें, जिसको आमिर ज़की का नहीं पता, आप यकीन माने अगर आप यहाँ मतलब इस वक्त मीडिया कहाँ है, इस वक्त कहाँ है, मैं अहमद जाज़ेब साहब देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं। आज सैराब गोट पे आप लोगों के साथ तो आमिर ज़की साहब ने काम किया हुआ है ना, आप लोग घर पे बैठ के फेसबुक का स्टेटस सिर्फ अपलोड कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर उनकी किस तरह से लाश मौजूद है। और इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह करे गैरत आए उनके घर वालों को, गैरत आए उन आर्टिस्टों को जो इनके साथ हैं कि कम से कम वो ईदी सैराब गोट पे यहाँ आके इनके साथ, मतलब ये देखो यार, मैं अंदर जाके दिखाना नहीं चाह रहा अभी आपको कि अंदर किस तरह मौजूद हैं। मतलब आमिर ज़की कोई छोटा नाम तो नहीं है हमारी इंडस्ट्री का। ये जितने आर्टिस्ट अभी मुझे देख रहे हैं, कल हमारी औकात भी इसी तरह हो सकती है। और यहाँ मैं 2-3 लोगों को फ़ोन किया कि यार इनकी न्यूज़ के लिए आप यहाँ आएँ और इसको वो रिस्पेक्ट तो दें, इसकी लाश को वो रिस्पेक्ट तो दें, उसकी पर्सनैलिटी को दें। मेरे साथ ज़िंदगी में आमिर भाई ने कोई 1-2 दफ़ा काम किया होगा ज़िंदगी में। मैंने पहली बार अगर कभी मीडिया में आया तो मतलब एक गाना मैंने फजूल सा बनाया था, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, तो आमिर ज़की साहब वहाँ मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने आमिर हसन साहब का स्टूडियो था गुलशन इकबाल में, गुलशन इकबाल में आमिर हसन साहब का स्टूडियो था। और वो आमिर हसन का स्टूडियो जो है वहाँ पर हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से हेलो आई थी। आखिरी हालात कितने बुरे थे उनके, ये आप सोच नहीं सकते। मतलब आमिर ज़की साहब इस वक्त यहाँ सैराब गोट पे यहाँ रश क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद सारे आर्टिस्ट। कल को मेरी और आपकी जो जितने आर्टिस्ट देख रहे हैं, हम सब का इंतकाल ऐसे हो सकता है। और मैंने भी इनके भांजे भतीजे को फ़ोन किया, उन्होंने बोला यार हम सुबह कुछ अरेंज करेंगे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि रमज़ान के अंदर बाकी ट्रांसमिशन जितनी हो रही हैं उसमें ये बात क्यों नहीं हो रही कि यार मतलब यहाँ आर्टिस्ट क्यों नहीं मौजूद इस वक्त, यहाँ क्यों नहीं है। मतलब आमिर ज़की को आप कोई वैल्यू नहीं समझते पाकिस्तान में यार। या तो फिर ये, मैं अभी जितने लोगों से बात कर रहा हूँ ना कि आप यार कम से कम वो इज़्ज़त तो दो उसको, कि ताकि लगे यहाँ आर्टिस्ट जितने आते हैं उनको फील हो कि यार हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। तो हमें ये देखो नीचे पूछ रहे बॉडी दिखाएं, क्यों बॉडी दिखाएं, क्यों बॉडी दिखाएं तुम्हें। मतलब मुझे तो अफसोस ही हो रहा है, इतना बड़ा लेजेंड जो है इस वक्त वो ईदी सेंटर में है यहाँ पे, और उनकी फैमिली ओन नहीं कर रही उन्हें। अब आते लोग पता है कि नहीं उनकी फैमिली आ गई, नहीं उनकी फैमिली आ गई, कहाँ है फैमिली, कहाँ है फैमिली उनकी। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल हम सबके साथ ये हो सकता है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ कि कल को अगर मेरी लाश हुई और तो इस तरह पड़ी भी होगी, इतनी इंटरटेनमेंट कोई किसी की करे। हाँ जी, क्योंकि मुस्लिम मुल्क है तो रमज़ान ट्रांसमिशन में आमिर ज़की की बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती आमिर ज़की की बात, क्यों इधर मीडिया नहीं आया हुआ, क्यों इधर बात नहीं हो रही, क्योंकि वो उसका ताल्लुक म्यूज़िक से था, उसका ताल्लुक म्यूज़िक से था, इसलिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। वो आर्टिस्ट कहाँ हैं सारे जिनके साथ इन्होंने काम किया। मेरे साथ तो ज़िंदगी में 2 दफ़ा काम किया यार उन्होंने, मैंने जैसे अभी बताया। और यहाँ वजाहत यू शुड कम, और मैं कह रहा हूँ कि सैराब गोट में सब पहुँचो, अपने आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट दिखाओ, खुदा का वास्ता है। ये जितने चैनल जहाँ बैठे हुए हैं आपको शर्म आनी चाहिए। ये घर पे होनी चाहिए थी इस वक्त इनकी लाश, हमें अपने घर पे लेके जानी चाहिए। ईदी सेंटर में क्यों पड़ी हुई है। अब आधे लोग पता क्या यार वकार ज़का ऐसे ही बोल रहा था,
वो असल में जो उनकी फैमिली है ना, वो इनको सुबह लेके जाना चाहती है सैराब गोड, सनी घनश्याम सैराब गोड पे। मेरा तो म्यूज़िक से इतना ताल्लुक़ नहीं है, जितने आर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो तो कम से कम यहाँ आ सकते हैं। इनकी फैमिली कह रही है, जो इनके भांजे भतीजे। अब मेरी बात सुनो, कल को मेरे पे घुमा दोगे कि वकार ज़का ने जानबूझ के ये बात की कि यहाँ पर जितने आर्टिस्ट मौजूद हैं आपको यहाँ आना चाहिए। मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आमिर ज़की को वो पूरी उसी तरह की वैल्यू मिलनी चाहिए जैसे किसी भी बड़े आर्टिस्ट को मिलती रही है। यार यहाँ आके आपको रात भर यहाँ रुकना चाहिए, यहीं पर बात करनी चाहिए। कल सुबह जब टीवी चैनल वाले माइक लेके खड़े होंगे तो सारे आर्टिस्ट पहुँच जाएंगे कि ओहो यार वो हम तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अभी उसका टाइम देखो कैसा है। आखिरी टाइम में उसका कोई भी नहीं था, किसी ने कोई बात नहीं की। मतलब आखिरी गाना बाबर एक सिंगर हैं जो एजी सिंध में होते हैं, उनके साथ जो है उन्होंने किया। वो बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि यार उनको हर जगह से काट दिया था, हर जगह से उनको काम नहीं मिलता था, और आखिरी रिकॉर्डिंग कोक स्टूडियो में उन्होंने की है। ये कोक स्टूडियो वाले कहाँ हैं भाई? क्या माइक वाइक का वेट कर रहे हैं जब आएंगे? रात को आपको यहाँ होना चाहिए ना, क्यों नहीं मौजूद आप यहाँ पर? मेरा सिर्फ सवाल ये है कि यहाँ क्यों नहीं मौजूद आप लोग? मतलब ये जितने गिटारिस्ट हैं, जितने लोग भी गिटार प्ले करते हैं, आपको किस तरह पता चला पहली दफ़ा कि गिटार आपको प्ले करना चाहिए? आमिर ज़की की वजह से पता चला ना। निकलो ना घर से, फिर क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? मेरे साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा 97 में उन्होंने काम किया था, फिर भी मैं अभी ढूंढता हुआ आया कि यार वो हैं कहाँ पर। उनके घर गया पहले, डिफेंस में उनके घर पे कुछ नहीं मिला, आइडियल बेकरी के पास था घर। उसके बाद मुझे बाबर ने बताया, जो सिंगर है, कि वो इस वक्त सैराब गोड में। यार ये मतलब हमारे लेजेंड की ये औकात है कि वो इस वक्त यहाँ पड़ा हुआ है? नहीं, हमारे लेजेंड की ये औकात है? आप मुझे बताएं, यहाँ होना चाहिए हमारे लेजेंड को। कहाँ हो तुम लोग? तुम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब माइक आगे लगे होंगे, तब सब आओगे कि आमिर ज़की का बड़ा अफसोस हुआ इंतकाल पे हमें। सनी ने मुझे बिल्कुल बताया था, सनी ने मुझे बताया था रेत बैंड को जो देखते हैं कि यार यहाँ पर है, आमिर ज़की का इंतकाल हार्ट फेल से हुआ है, और हार्ट फेल के बाद उनकी लाश इस वक्त ईदी सेंटर में पड़ी है। अब मैं अगर अंदर जाके दिखाऊंगा ना लाश कि सिर्फ एक ट्राउज़र में है वो और शर्ट नहीं है, तो लोग पता क्या कहें, यार अपने फेसबुक की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहा है। यार इतने अरसे तक उसने काम किया है हमारे लिए, थोड़ा सा एहसास जगाओ। मुझे समझ नहीं आती हमारे माशरे में बच्चों को ये क्यों कहा जाता है कि आर्टिस्ट बनो। बचपन में आपके मेहमान घर में आते हैं तो क्या होता है, आप बोलते हैं चलो बेटा डांस करके दिखाओ, चलो बेटा गाना गा के दिखाओ, चलो बेटा गिटार बजाते हो गिटार बजा के दिखाओ। वो बच्चे के जहन में बैठ जाता है कि भाई गिटार बजाने की एप्रिसिएशन है। बड़ा होके वो आर्टिस्ट बनते तो आर्टिस्ट की औकात देख लो आज क्या। क्यों? मेरी समझ नहीं आ रही, मेरा दिल इतना दुख रहा है कि मैं इस मुल्क का आर्टिस्ट क्यों हूँ, मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट क्यों। इनकी फैमिली आएगी, उनकी फैमिली के पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी फैमिली ने मना नहीं किया, डिसओन नहीं किया। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, उनकी फैमिली ने डिसओन नहीं किया, उनकी फैमिली ने डिसओन नहीं किया। वो कह रहे हैं आमिर ज़की साहब के लिए हम सुबह 3 बजे यहाँ से लाश लेके जाएंगे। लेकिन क्या ईदी क्वेश्चन समझो, इस वीडियो का मकसद है कि क्या यहाँ पे आमिर ज़की साहब की लाश इस तरह पड़ी होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, ताकि इसको देखे आइंदा कभी पाकिस्तान में आर्टिस्ट आए ही नहीं। मैं सैराब गोड पे भी आया, मैं समझे आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट होंगे यार, एक बंदा नहीं है। मैंने ईदी वाले से पूछा यार कोई आया, कह रहा कोई भी नहीं आया। क्या मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की ये औकात है? सारे न्यूज़ चैनल्स क्या दिखा रहे हैं इस वक्त यार? क्यों नहीं यहाँ बाहर इस वक्त प्रेस क्यों नहीं खड़े? उसको वो इज्जत तो दो ताकि पाकिस्तान में, या तो फिर यार ये मना कर दो कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, मना कर दो भाई। हम इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसी बात है कि म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, आर्ट नहीं होना चाहिए, तो सब बंद करो फिर। सब बंद क्यों नहीं, सब बंद करो फिर यहाँ पे। मतलब ये क्या मजाक लगाया हुआ है कि रोज़ा रखते हो इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में, और यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन अफ्तार करते ही आपने गेम शोज़ देखने, म्यूज़िक शोज़ देखने, दबा के म्यूज़िक देख रहे हो। कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो यार, कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो? मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर इस वक्त आमिर ज़की साहब की लाश पड़ी हुई है। कल को जितने आर्टिस्ट देख रहे हो ना, जितने भी बड़े बन जाओ, इससे बड़े नियम कैसे पड़ा हुआ है वो, कल को हम भी ऐसे ही पड़े हो सकते हैं इस माशरे में। वो स्टूपिड माशरा ये है कि यहाँ पर मतलब किसका मतलब क्यों नहीं आप यहाँ पर? यार मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर लोग क्यों नहीं मौजूद। और क्या सैराब गोड में उसकी लाश पड़ी होनी चाहिए थी? कोक स्टूडियो कहाँ है यार इस वक्त? कोक स्टूडियो कहाँ है? कल जब नमाज जनाजा होगा, फोटो खिंचाने सब पहुँचे होंगे। उसकी फैमिली के पास रिसोर्सेज थी नहीं थी? आपको तो एंटरटेन किया इतने अरसे तक उसने,
यहाँ जो लिख रहे हैं लाश दिखाओ लाश दिखाओ, लानत तुम लोगों की शक्लों पे। मैं ये कह रहा हूँ कि आमिर ज़की साहब इस वक्त यहाँ पर सैराब गोट पे मौजूद हैं, उनकी लाश यहाँ मौजूद है और जिस तरह पड़ी। अब इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है उसकी फैमिली को थोड़ी गैरत आए और वो आके यहाँ ले जाए। यहाँ मेरा सवाल ये है कि आमिर ज़की साहब की लाश क्या यहाँ पड़ी होनी चाहिए? एलन स्मिथ जो वॉचिंग, यू टेल मी, आप इनके साथ रहे, आपको पता है कितना बड़ा लेजेंड है वो, यहाँ इस तरह उसकी लाश पड़ी होनी चाहिए? यार आर्ट को ख़त्म करो ना पाकिस्तान से। फिर पाकिस्तान में आर्टिस्ट बनने क्यों दे रहे हो यार तुम लोग? बचपन में बच्चा जब नाचता है, बच्चा जब गिटार बजाता है मेहमानों के सामने, उसे इनकरेज क्यों करते हो कि उसकी कुत्ते जैसी मौत हो? आधे से ज़्यादा लोग पता क्या करेंगे अभी इसी वीडियो में से, यार आतिफ असलम के साथ आमिर ज़की ने प्ले किया है, फराज अनवर कहाँ पर है यार, बाकी लोग कहाँ पर हैं? मेरे समझ नहीं आ रही। अभी आप अगर यार जितने, मैं तो यहाँ से भी चला जाऊँगा, मैं चाहता हूँ जितने आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आए, अपने फेसबुक पे लाइव यहाँ खड़े होकर बोलें कि हम आए, ताकि थोड़ी गैरत आए हमारी मीडिया इंडस्ट्री को। कि मीडिया इंडस्ट्री में जब मैंने बोला कि भाई यहाँ आके आप क्यों नहीं आ रहे, तो क्या बोलते हैं? कहते हैं यार वो रमज़ान में ना हम लोग अगर इस तरह प्रमोट करेंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? जो अफ्तार के बाद गेम शोज़ दिखा रहे हो वो तुम्हें सही लगते हैं? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट की औकात क्या है। कल सुबह आप बेशक इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी आर्टिस्ट इतना बड़ा लेजेंड, यार आमिर ज़की को आप हल्का समझ करते हैं? आमिर ज़की को कोई आप हल्का आर्टिस्ट समझते हैं? वो अगर इस तरह पड़ा हुआ है तो कल को सब इस तरह हो सकते हैं, आप और मैं भी हो सकते हैं। क्यों यहाँ पर कौन है यहाँ पर? मतलब उसने बताया कोई भी नहीं आया अभी तक। फेसबुक पे स्टेटस डाल रहे हो आमिर ज़की के लिए, यहाँ क्यों कोई नहीं आया अभी तक? मग़फ़रत की दुआ मांगने के लिए वेट कर रहे हो, कैमरे लगेंगे फिर आओगे? मुझसे ज़्यादा तुम लोगों के साथ काम किया उसने। इतने बड़े आर्टिस्ट की औकात देखो क्या करती है। थोड़ी गैरत खाओ, थोड़ी गैरत खाओ और प्लीज़ यहाँ पर सैराब गोट पे आके मग़फ़रत की दुआ ही मांग लो, ताकि ये तो लोगों को लगे कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट अगर कोई है तो उसकी मौत अगर हो भी जाती है तो उसकी कोई टेक केयर करने वाला है। इतने बड़े आर्टिस्ट की इस तरह नहीं हो सकता यार, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। इसके बाद इसकी फैमिली के कुछ लोग शायद देख रहे हो, वो आ जाएँ कि हम तो आने वाले थे। आमिर ज़की साहब का इंतकाल हुआ है हार्ट अटैक से, और यहाँ पीछे एक मीडिया का कोई बंदा नहीं है, कोई भी नहीं आया हुआ। मतलब ये मीडिया पता क्यों होना चाहिए? इसलिए गेम शोज़ दिखा रहे हैं रमज़ान में अफ्तार के टाइम, यहाँ पर नहीं है। मतलब ये रोज़ा रखने के बाद बगैर तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग भी ऐसे शोज़ देख रहे होते हो? मतलब तुम लोगों को ज़रा सा भी नहीं पता चलता है इस बात का, ज़रा सी समझ नहीं है कि यहाँ पर रोज़ा खोलते हो और रोज़ा खोलने के बाद म्यूज़िक चल रहा होता है वो देख रहे होते हो, टीवी चैनल तो दिखा रहे हैं, तुम क्यों देख रहे हो? वो स्पॉन्सर्स जो ऐसे शोज़ को स्पॉन्सर करते हैं, आप क्यों करते हैं स्पॉन्सर भाई? मेरा सवाल ये है, आप ऐसे शोज़ को स्पॉन्सर क्यों करते हैं? मतलब मीडिया बाइंग हाउसेज़ वाले जो ये हर वक्त कह रहे थे, ओ माय गॉड ये किस तरह की रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है, गेम शोज़ कैसे हो रहे हैं? ओ भाई तुम स्पॉन्सर देते हो तो होता है ना, तुम स्पॉन्सर नहीं दो क्या? क्यू मोबाइल, पेप्सी, यूनिलीवर इससे पैसे नहीं खींच सकता है? जो गेम शोज़ उल्टे फुल्टे हो रहे हैं, जो गेम शोज़ चल रहे हैं अभी इस वक्त अफ्तार के टाइम चल रहे हैं। आप मुसलमान नहीं हैं क्या? आप रोज़ा कौन सा रखते हैं मुझे ये बताएं। जितने लोग भी मीडिया बाइंग हाउसेज़ वाले हैं, जितने लोग स्पॉन्सर हैं, अब पता क्या होगा, ये बात मैंने बोल दी है तो उल्टा पता चल लेगा जी मेरे स्पॉन्सर्स मुझसे हट जाएंगे। पता लगे जी वकार ज़का से स्पॉन्सरशिप बढ़ा दो, वकार ज़का को बैन कर दो। अरे मेरे भाई तुम रमज़ान के टाइम इस किस्म की बातें कर रहे हो। मतलब आप ये सोचें, इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान 31 इस्लामिक चैनल्स, सबकी रेटिंग अफ्तार के टाइम भी 0। अफ्तार के टाइम भी इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में हर फ़िक्के का चैनल मौजूद है, उसकी रेटिंग 0 है। उसकी रेटिंग क्यों 0 है? इसलिए 0 है कि तुम आवाम देखना नहीं चाहते और तुम लोग रोज़ा खोलते हो और उसके बाद तुम लोग ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देते हो और फिर बोलते हो ये क्या कर रहे हैं। मतलब अफ्तार तरावियों के टाइम पे गेम शो चल रहा होता है, उस गेम शो को आप क्यों देख रहे हैं? उस गेम शो पे स्पॉन्सरशिप क्यों लग रही है? क्यों मोबाइल की स्पॉन्सरशिप क्यों लग रही है? उसके ऊपर पेप्सी, यूनिलीवर पैसा क्यों नहीं खींच रहा? आप एक दफ़ा पैसा खींच लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी बात। कौन सा आर्ट, कौन सा इस्लाम, क्या कर रहे हो भाई? आर्टिस्ट मरता है तो देखो उसकी क्या औकात हो जाती है। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पर वो सारे आर्टिस्ट, मैं तो सोच रहा था शायद जहाँ सारे मौजूद हों इस वक्त सैराब गोट। पहली बात तो ये मैं यकीन ही नहीं मान रहा था, इनको तो पहले डिफेंस जहाँ इनका घर है वहाँ लेके जाना चाहिए। मतलब कामी जी आप ये सोचें, कामी जी कह रहे हैं वकार रियली हार्ट ब्रोकन सिचुएशन इन पाकिस्तान, आई विश आई कुड बी इन पाकिस्तान स्टैंडिंग विद यू। मुझे यार कामी भाई ज़िंदगी में मेरे साथ एक दफ़ा उन्होंने काम किया है,
आमिर हसन के स्टूडियो में गुलशन इकबाल में, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, और 4-5 और गाने थे उसके ऊपर उन्होंने अपना सेशन आके प्ले किया था, हमें सिखाते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी लोगों ने जो इतना इनके साथ काम किया हुआ है वो क्यों नहीं है यहाँ इस वक्त। इसको वो वैल्यू तो दो ताकि पाकिस्तान में आर्टिस्ट बनने का किसी का दिल करे। मैंने जिसको फ़ोन किया ना रमज़ान ट्रांसमिशन में, वो कह रहे यार नहीं यार असल में ना ये म्यूज़िशियन को अगर हम रमज़ान में इस तरह दिखाएंगे तो हैं म्यूज़िशियन को इस तरह दिखाएंगे, तो जो तुम अफ्तार के टाइम म्यूज़िक चला रहे हो उसके बारे में क्या ख्याल है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, स्पॉन्सरशिप कैसे दे देते हैं आप लोग, स्पॉन्सरशिप कैसे दे रही है यूनिलीवर, कैसे दे रही है पेप्सी, कैसे दे रहा है क्यू मोबाइल, कैसे दे रहा है। आप लोग ये क्यों नहीं कह सकते कि चलो यार गेम शो करना भी है तो लो म्यूज़िक नहीं चलाओ, म्यूज़िक क्यों चल रहा है, ये मेरी समझ नहीं आ रही बात। भाई अगर आपको ये है तो आप क्यों नहीं चल रहे। मैंने लास्ट ईयर हमजे साबरी साहब की जब डेथ हुई थी उसी वक्त मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं कभी भी गेम शो नहीं करूँगा रमज़ान में। अभी यहाँ पर जितने भी शोज़ हैं उसके क्यों बाइकआउट किया हुआ है। क्या जियो ने भी मुझे कॉल नहीं की कि शोएब अख्तर और वसीम अकरम का जो शो हो रहा है उसके अंदर आप आ जाएँ। मैंने कहा भाई मैं क्यों आऊँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रमज़ान में टीवी बंद हो जाता था, आप लोग टीवी पे आमिर लियाकत देखें, जो भी देखें, फ़ाद मुस्तफ़ा देखें, जिसको देखना है देखें। ये स्पॉन्सर जो है स्पॉन्सर क्यों लगा रहा है, सिर्फ कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट मीट करने के लिए। मतलब तुम लोगों के अभी ईमान इतना बहक गया है। फरीद काकड़ वकार ब्रो, जब आमिर ज़की किसी ने वैल्यू दी जो आपने देंगे। बिज़ी आवाम नहीं, बिज़ी आवाम की बात नहीं है यार। अब बात ये है मेरे दोस्तों कि इस वक्त यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे तो कल पाकिस्तान में आर्टिस्ट बनने का कोई सोचेगा। म्यूज़िक सिर्फ रमज़ान में ही मना ही है क्या, बाकी 11। मेरा सवाल ये है कि रमज़ान में क्या गेम शोज़ अलाउड है। मतलब ये क्या आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जैसे ही रोज़ा खोलो उसके बाद म्यूज़िक चला के आप बांट सकते हो गिफ्ट, ये अलाउ है इस्लाम में। कौन सा इस्लाम, कौन सी शरीयत अलाउ करती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो मीडिया बाइंग हाउसेज़ हैं वो पैसे क्यों नहीं खींचते। माइंड शेयर वाले क्या कर रहे हैं, एडकॉम वाले क्या कर रहे हैं। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि आप कम से कम रमज़ान ट्रांसमिशन से बोले हम बजट नहीं देते। मतलब अगर यूनिलीवर बजट नहीं देगा, पेप्सी बजट नहीं देगा, क्यू मोबाइल बजट नहीं देगा गेम शोज़ में, ये गेम शोज़ होंगे ही नहीं। बस कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट मीट करना है किसी तरह भी। ये स्पॉन्सरशिप आप क्यों नहीं हटा रहे। ये जो आर्टिस्ट की औकात 2 कौड़ी की हुई भी है वो इसलिए कि हम लोग कन्फ्यूज़ कौम है। रोज़ा खोलते ही हमें गेम शो देखना है, रोज़ा खोलते ही हमें स्पॉन्सरशिप लगानी है। क्यू मोबाइल वाले अगर हटा देंगे सारी स्पॉन्सरशिप गेम शोज़ से, आप सहरी और अफ्तार को ब्रांड कर दें। आपने गेम शोज़ क्यों ब्रांड किए हुए, ये मेरा सवाल है। आप मुसलमान नहीं हैं। मतलब जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या जो मीडिया बाइंग हाउसेज़ हैं सिर्फ मुल्क में तब्दीली ये ला सकते हैं। आज ये बोलते हैं, माइंड शेयर बोलते हैं आज कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए हम गेम शोज़ को रमज़ान में ब्रांडिंग नहीं देंगे, नहीं होगा। लेकिन क्या आप रोकेंगे। स्पॉन्सरशिप पे स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि खुदा के वास्ते मेरी वीडियो देख के थोड़ी चैनल शर्म खाएं, यहाँ के वीडियो बनाएं कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेजेंड आर्टिस्ट का कोई नॉर्मल गिटारिस्ट था यार। वो कोई, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा गिटारिस्ट अगर यही कोई अमेरिका में पैदा हो जाता, अगर यही कोई किसी और मुल्क में पैदा हो जाता तो वो कहाँ से कहाँ उसकी इज़्ज़त होती, उसकी इज़्ज़त कहाँ पहुँच जाती। सब लोग जो आमिर ज़की के लिए स्टेटस डाल रहे हैं वो यहाँ पर सैराब बोर्ड पे क्यों नहीं मौजूद इस वक्त। हम जितने आर्टिस्ट हैं हम सब की औकात कुत्ते जैसी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ कुत्ते की तरह हो सकती है, कोई इज़्ज़त नहीं होगी हमारी। ये अगर आज हम इस चीज़ को नहीं समझे कि किस तरीके से आर्टिस्ट की इज़्ज़त ख़राब हो रही है। मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, इसको वो खैराज तहसीन पेश करें, उस तरह से इनको नमाज जनाजा होना चाहिए कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान में अगर कोई आर्टिस्ट है उसकी क्या वैल्यू है। पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वैल्यू ज़ीरो है इस वक्त, ज़ीरो। मतलब इतना बड़ा गिटारिस्ट जो है वो इस वक्त ईदी सेंटर में पड़ा हुआ है और उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि घर पे रख ले। भाई यहाँ रखना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, आपको घर पे नहीं होना चाहिए उसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घर पे नहीं होना चाहिए उसे। मेरी रिक्वेस्ट है, या तो पाकिस्तान में सारा ये इस्लाम दिखाने के चक्कर में ख़त्म करो हर चीज़, म्यूज़िक बंद करो, हर चीज़ बंद कर दो, या फिर आर्टिस्ट को इज़्ज़त तो दो। मुझे मैसेज आ रहे हैं, नहीं वकार आप, वो तो आर्टिस्ट था ना, मतलब म्यूजिशियन था। मतलब क्या मतलब म्यूजिशियन था, तो म्यूजिशियन की इज़्ज़त नहीं होती। मेरा दिमाग घूम गया कि इतना बड़ा आर्टिस्ट आज यहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं है। मतलब आपको आमिर ज़की कोई नॉर्मल आर्टिस्ट लगता है यार। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जितने क्यू मोबाइल है, जितना माइंड शेयर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो माइंड शेयर है।
ये माइंड शेयर वाले क्यों नहीं एक ईमेल डालते कि यार रमज़ान के टाइम पर 1 रुपये की हम ब्रांडिंग नहीं देंगे, अफ्तार के टाइम क्यों नहीं बोलते आप बोल देंगे तो ये नहीं होगा ना भाई। यहाँ पर जितने आर्टिस्ट इस तरह मेरा कहने का मकसद ये, मेरा अभी भी जहन कबूल नहीं कर रहा, और मैं अपने प्रोफाइल से ऑनलाइन क्यों आया हूँ, फ़ैन पेज से क्यों नहीं आया। कोई ये ना बोलते भाई अपने फ़ैन पेज के लाइक लेने के लिए इसने ड्रामा किया है, पब्लिसिटी स्टंट पुल कर रहा है, इसलिए मैं अंदर लाश भी नहीं दिखा रहा अभी आपको। आपसे मेरी अशद रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते जितने आर्टिस्ट हैं यहाँ पहुँचे, ये भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट है जितने अमजद साबरी साहब थे, ये भी उतने बड़ी आर्टिस्ट है जितने बाकी लोग थे। फेसबुक पे स्टेटस डालना छोड़ दें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलें यहाँ पर जो भी हुआ आई होप इसके बाद आएंगे। मैं तो भाई समझता हूँ कि यहाँ पर आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान में आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप आर्टिस्ट बनेंगे तो आपकी उसे 2 रुपये की वजाहत आ जाएगी। क्या हाल है? मेरा भी दोस्त था बहुत अच्छा। हाँ, वजाहत अभी भी कैसे बिल्कुल ठीक यार, मुझे तो यकीन ही नहीं है कोई आया ही नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, आने वाले हर इंसान के साथ ये होगा कि जो शख्स दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेगा वो कभी भी उनके साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। और वकार तेरी ये जो सोच है, जो एफर्ट है, यकीन करो मैं दौड़ता हुआ यहाँ पे आया हूँ, मैं रास्ते से गुजर रहा था और मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं और लोगों से ये बोलूँगा, सब जानते हैं आमिर को कौन नहीं जानता। आमिर वो बंदा है जिसने जब गिटार बजाना शुरू किया तो लोग उसके पीछे गए, और जितने भी लोग उठा के फेसबुक पे पिक्स लगा रहे हैं, गले में हाथ डला हुआ है, हाथ लगा, भाई ये शो कराने का टाइम नहीं होता। यहाँ पे आओ कंडोलेंस के लिए, किसी की फैमिली खड़ी है, कोई एक खड़ा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होंगे। वो फैमिली नहीं है। और दूसरी बात ये है, उसकी फैमिली कहती है हम भाई सुबह उठाएंगे, फिर नहीं उठा सकते, घर पे लाइट नहीं। क्या यार ईदी, अच्छा मुझे ये पता नहीं है इतना, ये ईदी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक है, ठीक ठाक। तो ये ईदी सेंटर में क्या लाश इस तरह पड़ी होनी चाहिए आर्टिस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर है भी तो आप यहाँ पे हो, अटेंडेंट तो हो। अगर फैमिली की अगर कोई डेथ बॉडी यहाँ पे वक्ती तौर पे आती है तो 40-40, 50-50 लोग बैठे हुए होते हैं, लोग रो रहे होते हैं। ये तरीका नहीं है कि लावारिस की तरह लाश छोड़ जाए। कितने लोगों ने उसने फ्री में सिखाया है यार। मैं जानता हूँ पर्सनली, वो बंदा डिप्रेशन में था, चीज़ें इशूज़ थी, सब कुछ था, लेकिन वो बंदा कभी भी अपने माथे पे शिकन नहीं लाता था। और आज अगर उसको हार्ट अटैक हो गया इस माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने में, अल्लाह को प्यारा हुआ है, तो भाई तुम लोग आओ, ये ड्रामे ना करो, फेसबुक पे खड़ो के तस्वीरें ना दिखाओ, यहाँ पे प्रैक्टिकली आओ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थोड़ा बाहर आओ। वकार को भी बहुत सारे काम है, वो बेचारा अकेला यहाँ पे दिल से आवाज़ें निकल रही हैं। मुझे था कि मेरे साथ ज़िंदगी में उसने एक बार, जो मेरी ज़िंदगी में पहली बार जब हुआ ना, मैं मीडिया में एंटर हुआ तो नहीं पढ़ा, मैंने पूरा साल गाना बना रहा था आमिर हसन के स्टूडियो में, मुझे गाना नहीं आ रहा था। तो उसने आके मुझे इतने प्यार से बताया कि देखो बेटा पहले प्रैक्टिस करो, सीखो। 3 दिन तक वो मुझे सिखाता रहा कि बेटा कॉर्ड्स ये होते हैं, इस तरह गाओ, और ये तुम्हें पता भी है कि क्या चीज़ होती है। उसके ऊपर जो है मैंने बोला अच्छा ठीक है आमिर भाई। सिर्फ मैं 2 दफ़ा मिलाऊंगा, 3 दफ़ा मैंने बोला यार ठीक है। और 2-3 जो कॉन्सर्ट होस्ट किए हैं उसमें आमिर भाई भी होते थे, तो मैंने कहा यार मुझे इसने शुरू में मीडिया में बड़ी हेल्प की है, सिखाया। तो अभी मैं आया, मैं हैरान हो गया। उसके मैंने भांजे भतीजे को फ़ोन किया, उसने बोला यार वो हम तो सुबह आएंगे। मैंने कहा यार यहाँ एक बंदा नहीं है, अली हैदर, आमिर, जितने भी लोग ले लो, सारे कुलीग्स है भाई। अली हैदर भाई है, अहमद जांजेब है, आमिर सलीम है, ये सब एक ही बीड़ी के लोग हैं। और किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, मेरे साथ या मेरे साथ के साथ। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें कौन उठाएगा? हम क्या किसी से मोहब्बत बांट रहे हैं? शोज़ में बड़े बड़े नाम कर रहे हैं, मेकअप लगा के शोज़ कर रहे हैं। जरा रियल टाइम हीरो तो बनो। रियल टाइम हीरो बनने का अपना मजा है। ये पीछे लोग खड़े हैं, इनको भी अपने काम है, ये उसको जानते तक नहीं है। हम लोग को देख कर आए, यूसुफ प्लाजा बैठे हुए थे, पहुंचे सबसे पहला बंदा मैं उधर पहुंचा। हाँ, सबसे फ्लाइट चल रही थी कि वो भाई का इंतकाल हो गया है, तो मैंने ये हुआ था कि आज कोई शो हो ना हो, लेकिन वो सारे शो यूसुफ प्लाजा बैठे हुए थे, इनको सुन के यहाँ पर आए। कहाँ बैठे थे? यूसुफ प्लाजा। जीतो पाकिस्तान। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आमिर लियाकत साहब, फहद मुस्तफ़ा साहब, मतलब आपको नहीं पता आमिर लियाकत जो आमिर ज़की जो है कितना बड़ा आर्टिस्ट है, उसके लिए आज आप 1 मिनट के लिए खामोशी ही कर लेते हैं अपने शो में। मतलब ये सब यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, जो इतने स्पॉन्सर है, पेप्सी, यूनिलीवर, माइंड शेयर वाले, ये पैसे क्यों नहीं हटाते? ये हटाएंगे तो गेम शो नहीं होंगे ना। ये हटाना नहीं चाहते, इनकी पता नहीं किसकी पॉलिसी पे चल रहे हैं, कौन सा इनका जो कहते हैं माइंडसेट बदल गया इनका। इन्होंने रमज़ान को रमज़ान छोड़ा ही नहीं है। मगरिब की नमाज होती है, लोग भाग रहे हैं, मुझे मोटरसाइकिल दे दो, ये दे दो। भाई तराविया पढ़ो, नमाज पढ़ो, चलो ठीक है, क्या हो गया। चलो ये लड़के, ये लोग नहीं जानते आमिर को, जो मीडिया में लोग बैठे हैं वो तो जानते हैं। कितने लोगों के बैकग्राउंड म्यूजिक उसने बना के दिए हैं, कितने लोग उसको पर्सनली जानते हैं। भाई आओ,
सिर्फ यहाँ पे हाजिर लगा के चले जाओ, एक आदमी का दिल बड़ा हो जाता है, फैमिली का नहीं तो उसके दोस्तों का। लेकिन घर में बैठ के सिर्फ तस्वीर लगा देना और फिर ये बताना कि हम भी आमिर के दोस्त हैं, आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क एनीमोर। नहीं, और दूसरी बात ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जितने भी बाकी शोज हैं, मैं तो सोच रहा था शायद आज फहद मुस्तफ़ा के शो में या बाकी जितने भी शोज हैं उनको नहीं पता आमिर ज़की कितना बड़ा आर्टिस्ट है। सही बात। मतलब आप 2 मिनट की बात भी नहीं की आपने और आप उसी तरह म्यूजिक चला रहे हैं। मतलब आपके घर में मोहल्ले में इंतकाल हो जाता है तो आप कहते हैं चलो आज म्यूजिक बंद कर देता हूँ, मैं आज के लिए तो छोड़ देता हूँ मैं। वो उन्होंने नहीं छोड़ना भाई। मतलब आमिर ज़की कोई मामूल इसलिए कि वो जुनैद जमशेद जितना फेमस नहीं था भाई वो। अगर जुनैद जमशेद जैसा यार डिजिटल में आ रहा होता, ये आपकी सोच है। नहीं, आमिर ज़की आमिर ज़की आई एम अ फॉलोअर ऑफ म्यूजिक। मैं बहुत पुराने, मैं 90s लेट 80s और बारबेरियन, असद अहमद और उसके दौर के, जब वो लोग जो इम्पोर्टेंस उस वक्त के लोगों की थी, यानी कि ज़ुहैब, नाज़िया, आमिर ज़की, ये उस वक्त के लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को अपने हाथों से सिखाया है, सबको बताया म्यूजिक है क्या। था, उनकी सारी चीज़ थी। एंड थैंक्स टू वकार आई एम हियर बिकॉज ऑफ ही हियर, और मैं इसकी वजह से यहाँ पे इस वक्त आया हूँ। जो रिस्पेक्ट्स हैं वो अपनी जगह हैं। आमिर ज़की साहब एक लेजेंड थे पाकिस्तान के। मुझे उतना ही अफसोस हुआ, मैं फॉलोअर हूँ म्यूज़िक का, मैंने काफ़ी लोगों के साथ बैठा भी, उनसे सीखा भी है। ही इज़ वन ऑफ देम। उनसे थोड़ी सी मुलाकात भी मेरी रही है, बट इट वॉज अ शॉक टू लिसन कि जी जिस तरीके से वो यहाँ पर हैं। हम एज अ म्यूज़िक इंडस्ट्री का मैं वो पार्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे भाई एज अ आर्टिस्ट कम्युनिटी, एज अ जो हम साथ मिलके जो काम करते हैं, मे भी मैं बैकग्राउंड में करता हूँ, कुछ फ्रंट में, कुछ लेकिन आर्टिस्ट का हाल या तो फिर इस्लामी मुमलिकत में ये बोलें कि भाई यहाँ पर ये एक तरफ हो जाए ना, मतलब बंद कर बिल्कुल। दे। ये क्या भाई, ड्रामा ना जब करें। ये मतलब मेहंदी में डांस कर रहे हैं तो सही है, क्लब में डांस कर रहे हैं तो गलत हो गया, तो यार बंद म्यूजिक सब बंद करो ताकि बच्चा, मैं कहता हूँ बचपन में बच्चे के हार्ड ड्राइव में क्या बैठा देते, डांस करो, मेहमान आया है उसको इनाम देते हैं, और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो कोशिश करते हैं उसको म्यूजिशियन बनाए और बड़े बड़े नाम करें। लेकिन वो अगर कोई इस तरह का कुछ हो जाता है तो वहाँ पे आके वो डिप्लोमेसी करते हैं। भाई या तो बिल्कुल ही सऊदी अरब की तरह हो जाओ, या तो फिर अगर इस तरह के हो, लिबरल हो, तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। इंसान मुसलमान बाद में होता है। मुझे बाबर ने बताया था, बाबर इसके साथ लास्ट गाना। तो बाबर भाई कैसे आप, ठीक है, क्या हाल है? अच्छा, बेसिकली मुझे बाबर भाई से सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो ईदी ट्रस्ट में इस तरह पढ़े। मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने जनाजे इस तरह अटेंड नहीं किए हुए, लेकिन क्या एक आर्टिस्ट का जनाजा यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कोई ये ना लगे कि हमने कोई पब्लिसिटी स्टंट कर दिया है। सही बात। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ होना चाहिए। आपके साथ लास्ट टाइम गुजरा है ना उनका? हाँ जी बिल्कुल, उनका आखिरी वीडियो मेरे साथ ही शूट हुआ था और मेरे साथ काफ़ी क्लोज थे। अलमिया ये है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने पूरा 80s 90s में काम किया है, द बिग नेम्स दैट वी ग्रू अप लिसनिंग टू, वो लोग अब कहाँ हैं उनके आखिरी दौर में, और वो जितने मुश्किल हालात में थे आखिरी वक्त में, वो मैंने क्योंकि आई विटनेस हूँ मैं उस चीज़ का, तो मैं समझता क्या वो इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे थे, ज़रा वो बताइएगा। वो जो आप मुझे बता रहे हैं खुल के बताएं ना ज़रा। वो ये कहते, उनको बहुत शिकायत थी अपने पुराने कॉलीग से, और वो ये कहते थे कि यहाँ पे लॉबीज़म चलती है एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी लॉबी, तो मुझे जो है आर्टिस्ट को मारना बड़ा आसान है, उसको काम ना दो, वो वैसे ही मर जाएगा। तो वो जिस लेवल के गिटारिस्ट थे, वो डेविड गिलमोर और कार्लोस सैंटाना के लेवल के गिटारिस्ट, नए बच्चे जरा उनको बताएं आमिर ज़की की वैल्यू क्या थी, क्योंकि मैं म्यूजिशियन इतना नहीं हूँ तो मुझे उस तरह बताना नहीं आ रहा। आमिर ज़की की वैल्यू ये है कि आमिर ज़की ने तो गिटार्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। आलमगीर को आप सब जानते होंगे कि उन्होंने आलमगीर के साथ स्टार्ट किया था 1980s में, और उस वक्त जैज़ कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में। बड़ी न्यू जैज़, वो उनके कॉन्सर्ट्स हैं इतने बड़े बड़े जैज़ पे, उनके बड़ी अचीवमेंट्स हैं। मैं किसी की पर्सनल बात बताता नहीं हूँ, लेकिन आमिर मेरा पेशेंट आखिरी दिनों में बाइपोलर डिसऑर्डर तो शुरू से ही था, लेकिन वो अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके चलता था। लेकिन जब उसको आइसोलेट किया, जब उसको इंतहाई बिल्कुल साइड अप कर दिया, तो टाइम के साथ साथ उसने बच्चों की क्लासेस लेना शुरू की, लेकिन इन साइड वो एक डिप्रेशन में रेगुलर चला गया। मैंने उनको काउंसलिंग भी की। मतलब ये है कि जब आर्टिस्ट को दवाई या काउंसलिंग से नहीं, उसको काम से ऑक्सीजन मिलती है, और उसको उस टाइम पे बिल्कुल अलग कर दिया गया, और आखिरकार क्या हुआ कि डिप्रेशन के इस लेवल पे वो चला गया कि अब मैं क्या बोलूँ, बताना नहीं चाहिए। नहीं बताएं सही तरह बताएं, ताकि ये क्यों बता रहे, ये सारे आर्टिस्टों को पता चलना चाहिए। मेरे साथ, आपके साथ भी हो सकता है कल। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने शादी नहीं की हुई या शादी करके डिवोर्स हो गई है, वो अकेले है, तो पूरी कौम को जो इंटरटेनमेंट दी, पूरी कौम को जो सिखाया, उसमें आप भूल जाओ उसे।
मैंने एक बात की थी आमिर भाई से, तो मैंने उनको सजेशन दी थी कि आप मेरा प्यार तुम ही दो, जो उनका बड़ा मशहूर गाना था, कि उसको आप रीडू करें। और ये देखो जिनके साथ आपने गाने गाए हैं, जिनके साथ आपने लव हिम, मैं इस बंदे का गाना सुनता हुआ अभी आ रहा था, मेरा प्यार तुम ही हो, यकीन करो। तो द आइडिया वाज कि जो आपके कोलीग्स रहे हैं उन्हें आप फीचर करें, सबको, अपने अदीका, अली हैदर, नजम शिराज, और वो सब आपको ट्रिब्यूट करें आमिर ज़की को। मेरा ही आइडिया था एंड ही वाज, और उनको ये आइडिया बहुत पसंद था। ही वांटेड दिस टू हैपन कि इस पूरी इंडस्ट्री के साथ, लेकिन उन्हें पता था कि किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन बात ये है कि कभी कभी टीवी सेलिब्रिटी के अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब एक आदमी अलग हो रहा होता है, गिर रहा होता है, तो दूसरे उसको खड़ा करते हैं, और जो खड़े हुए होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ऊपर है उसको ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, खुदा बना रहे हैं, और जो जरा 20 ही चले जाते हैं उसको ये कहते हैं ये कहाँ से आ गया, इसको भगाओ, इसको काटो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो छड़ी है बेआवाज़ है। आज कोई ऊपर है, वो कल नीचे हो सकता है। आज से 10 साल पहले आमिर का जो लेवल था वो कोई नहीं जानता, ठीक है। आज के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन आप यकीन करें, अगर आमिर ज़की को एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता, जिसका कोक स्टूडियो हुआ दोबारा, और अगर उसको मॉर्निंग शोज़ में इधर उधर बिठा के थोड़ा सा इनकरेज किया जाता, तो भाई वो लेजेंड है। उससे गिटार बजाने का स्टाइल कोई देख लेना, तो ये नए लड़के तो आगे जो पे कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि गिटार बजाते कैसे हैं। अभी भी वक्त है, हम सब यहीं खड़े हुए हैं। किसी को गैरत आती है, कुछ हमारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स भी हैं, देख भी रहे हैं, आए यहाँ पे। कुछ करना नहीं होता भाई, सिर्फ आके खड़ा हो जाना होता है, कंडोलेंस होती है। कल को हमारे घर में कोई मौत होगी, हम किसी के घर में होगी, हम भी वहाँ जाएंगे, सिर्फ अफसोस करके आ जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, इससे इंसान के दिल को जितनी राहत मिलती है, किसी और चीज़ से नहीं मिलती। अच्छा, लास्ट टाइम आपके साथ जो है वो ट्रीटमेंट आपके साथ चल रही थी उनकी? बिल्कुल। तो उनको ज़्यादा डिप्रेशन किस चीज़ का था? काम ना मिलने का? डिप्रेशन उसको शदीद था। शदीद का मतलब होता है सुसाइडल थॉट्स। अच्छा, सुसाइडल थॉट्स, मरने मराने की बात है। वो ये था कि मुझे लोगों ने अलग कर दिया। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया उस टाइम पे जब पाकिस्तान में पॉप नहीं था, ठीक। और मेरे ही दोस्त, सबसे बड़ा वकार, मैं तेरा दोस्त हूँ, और 5 साल के बाद तू मुझे देख के किनारा कशी करे, मुझे बोले वजहात को काटो। यार ये डूब पड़ने का मुकाम होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में? सिर्फ पाकिस्तान में। सिर्फ काटो दूसरे को गिराओ। अपने दोस्त, इसके आमिर के अपने दोस्त इसको देख के भागते थे। यार ये तो जब ही मर गया ना, अगर देखा जाए। जब उसकी काउंसलिंग करता था, बात करता, वो कहता था डॉक्टर वजह यू डोंट नो, लोग जो मेरे हैं वो मुझसे दूर होते जाते हैं, इससे बड़ी मौत कोई नहीं होती। तो अभी भी वक्त है भाई, जो गया सो गया। आपस में मोहब्बत पैदा करो। रमज़ान उल मुबारक का महीना है, एक दूसरे की हेल्प करो। अल्लाह ताला जितना भी हुकूकुल अल्लाह पे जाता है, उससे ज़्यादा हुकूकुल इबाद को पसंद करता है भाई। नहीं, और दूसरी बात यह कि आप अच्छा, लास्ट रिकॉर्डिंग कोक स्टूडियो की थी, आप उसके बारे में बता रहे थोड़ा। कुछ दिनों पहले, रमज़ान से पहले, उनका फ़ोन आया था कि मुझे गिटार प्रोसेसर चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑडियो रिकॉर्ड करना था कोक स्टूडियो के लिए। तो आई वेंट टू हिज प्लेस, और जब मैं उनके घर गया तो मैं काफ़ी मतलब आई वॉज शॉक्ड टू सी द वे ही वॉज लिविंग। मतलब उनकी लिविंग कंडीशंस बिल्कुल भी, मतलब वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। कोई फर्नीचर नहीं था, वो सिगरेट्स थी, उनके पेट्स थे उनके पास, तन्हाई, अकेलापन, डिप्रेशन, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट पाकिस्तान में इस लेवल पे चला जाता है, तो बाकी जितने बेचारे हैं उनको प्लानिंग फिर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए यार? ये तो देखो ना, अभी कुछ अरसे पहले की बात है वकार, आपको जो बिल बतौड़ी का मशहूर कैरेक्टर था, आप गए थे और उनकी हालत आप नहीं बताया था। आपने बताया था मुझे। एग्जैक्टली। तो मतलब इस तरह से हमारे यहाँ फनकारों के साथ बदसलूकी है। नहीं, तो फिर ये बंद कर दो ना, ये फिर इस्लामी मुमलिकत है, तो सब बंद क्यों नहीं कर रहे? फिर ये अफ्तार के टाइम, अच्छा, आवाम क्यों देख रही है ये चीज़ें? मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आप समझ सकते हो आवाम को, भाई आवाम चैनल चेंज क्यों नहीं कर रही, क्यों देख रही है? उसको नहीं पता तरावी हो रही है, उसको नहीं पता कि भी रोज़ा रखा है। जो नफ्सियाती तौर पे इन्होंने मोटरसाइकिलें फंसाई हुई है ना, मेहरान गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, ये हमारी आवाम की नीड है, ठीक है ना, ये हमारा ख्वाब है। इन्होंने नफ्सियाती तौर पे कैप्चर कर लिया। किसी को मोटरसाइकिल दे दी, किसी को गाड़ी दे दी, किसी को कुछ दे दिया। अब बेचारे देते वो एक आदमी को, 100 वो बैठे हुए देख रहे होते हैं कि हमें भी मिल जाए, 10 बैठे हुए पीछे घर में। ये एक नफ्सियाती तौर पे हमें कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं, मोहब्बतों से दूर कर रहे हैं। और जब तक हम इस तरह करते रहेंगे भाई, अब तक कमाओ अब तक खाओ, ये जितनी भी ईमानदारी से अगर कमाने, ये जितनी भी है ना, मैं क्या बताऊँ, गाड़ियाँ जितनी भी मिल रही हैं, शोज़ में मोटरसाइकिल मिल रही हैं, आपको यकीन है कि वो लेके घर चले जाते हैं? आपको यकीन है कि उनके वो चलाते हुए घर जाते हैं? अभी देखें, ये भी पता चल रहा है कि उसके घर वाले यहाँ छोड़ के चले गए ना, तो यहाँ पर इतने, जिस तरह लाश होती है, वो कह रहे हैं यहाँ उस तरह की चीज़ नहीं है जिस तरह KKF में। सही बात। तो KKF किसे कह रहे हैं? KKF खिदमत खल्क, तो वो भी इससे ही होगी, या तो फिर VIP में एक जगह
नहीं, लेकिन अब तो असल चीज़ तो रिस्पेक्ट देने की है भाई। वो तो मुर्दा है, मुर्दा कहीं भी रहे उसको। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक और पॉइंट है, पता नहीं इसको किस तरह से लोग रिलीजियस कॉन्नोटेशन। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना, रमज़ानुल मुबारक का महीना और जुम्मतुल मुबारक का दिन उनको नसीब हुआ है, तो उनके जितने भी फैंस हैं, जो लोग हम उनको वी ग्रू अप लिसनिंग टू हिम यार, हमने उनको सुना है बचपन से। जहाँ भी दुनिया में है उनके लिए दुआ करें, फातिहा करें और उनको अपनी दुआ और वो रिस्पेक्ट दें यार जो आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए। मतलब हम तो फिर बेवकूफ़ लगते हैं कि कल को ये कहना जी कि उसकी अच्छा, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे जी उसकी फैमिली नहीं थी, उसको शादी कर लेनी चाहिए थी। अरे भाई, ये पर्सनल मसले होते हैं, इसका आर्टिस्ट के आर्ट से क्या ताल्लुक। भाई सेलिब्रिटी की तो सब फैमिली होती है, सेलिब्रिटी को तो सब जानते हैं। जब उसको सेल्फी लेने, फोटोग्राफ लेने तो खड़े हुए होते हैं लाइन में, उसको जब दुख होता है, दर्द होता है तो जब भी आना चाहिए। अब ये कोई चाचा मामे के बेटे नहीं है जो आके खड़े हो गए हैं, ये लोग गैर हैं, सिर्फ नाम से उसको जानते हैं। बस लड़ाई झगड़ा क्या करें, एक एहसास दिलाने वाली बात है। जितने आमिर के करीबी लोग हैं, मुस्ना भी उसको जानती है, मुझे पता है, और भी लोग जानते हैं। और मुस्ना है भी बड़ी सोशल लड़की। मुस्ना तुमसे भी है, औरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आओ यहाँ पे। आई थिंक यहीं पर है, नहीं है? बिल्कुल, अहमद जहाज़ेब है। आमिर ज़की ने जो आखिरी प्रोजेक्ट किया था वो सिंग विद अकील के नाम से एक प्रोजेक्ट था, वो अकील अहमद उसके प्रोड्यूसर भी आ गए। ऐसा लोग आ रहे हैं जैसे बलदत। अकील भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा अकील भाई, ये बताइए, टीवी चैनल का तो हमें नहीं पता कि टीवी चैनल एयर टाइम देता है कि नहीं देता, लेकिन हम ज़रूर बात करें कि आप बताइए ज़रा आमिर भाई के लास्ट, ताकि हर आर्टिस्ट को पता चले कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट जो है उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि एंड में तो हालात वो नहीं थे। यही अगर अमेरिका में होता तो एरिक क्लिप्टन टाइप की वैल्यू होती, इसकी नहीं होती। बिल्कुल होती। और आमिर भाई से मेरे ख्याल में मैं ही वो वाहिद आदमी जो बिल्कुल आखिरी बात मुझसे ही हुई थी, और इसलिए परसों जब मेरी बात हुई है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब उन्होंने कहा कि अकील मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम कुछ करके मेरे लिए अरेंज कर दो। मैंने उधार लेके अपने घर का रेंट दिया है और बिजली का बिल जमा अच्छा, और मेरी कोक स्टूडियो से पैसे नहीं थे क्या? वो तो आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। तो नहीं, कोक स्टूडियो में भी काम कर रहे थे तो उसके पैसे मिले होंगे ना? कोक स्टूडियो में इन्होंने जो एज ए सेशन म्यूजिशियन काम किया था, मगर सब दोस्त यार थे। अफसोस की बात ये कि वो सारे लोग एक साथ खाते पीते एक दौर में साथ होते थे और किसी ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी। हेल्प तो दूर की बात है, किसी ने खैरियत के लिए भी एक कॉल नहीं करी। जितना 6 महीनों से मेरे साथ हैं वो आमिर भाई, और 6 महीने रात दिन हम लोगों ने साथ काम किया है और मुझसे जितना हो सका मैंने किया और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखते थे मुझसे। तो परसों लास्ट यही बात थी शाम तकरीबन 8 बजे कि वो बेचारे अपना घर का किराया भी उन्होंने किसी से परसों शाम बात हुई आपकी? हाँ। ये जितने आर्टिस्ट बनते हैं ना पाकिस्तान में, ये समझ लो क्या गलतियाँ आप कर सकते हो। जी बताइएगा। तो परसों शाम में 8 बजे उन्होंने मुझसे बोला कि अकील प्लीज़ पैसों का कुछ बंदोबस्त कर दो। मैंने किसी से उधार पैसे लेके अपने घर का किराया दिया है, 25,000 रुपये उनका रेंट था घर का, और बिजली का बिल भरा है। और मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है, उनकी दवाइयाँ मुझे लेनी है और मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने उनको यही बोला कि आमिर भाई बिल्कुल मैं कर रहा हूँ और पहले भी किया है और अभी भी इंशाल्लाह करूँगा, आप 2-3 दिन वेट करें। तो वो 2-3 दिन की मेरे ख्याल में नौबत नहीं आई। और उनको जो बीमारी थी वो ये थी कि वो जब भी सो के उठते थे तो मुझे बताते थे कि अकील मैं जब भी सो के उठता हूँ तो एकदम से मेरे जहन पे जब ये आता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे हाथ कपकपाना शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो वो सेम यही सिचुएशन उनकी आज भी हुई दोपहर में कि जब वो सो के उठे हैं तो उनके हाथ पाँव कपकपाए और बीपी हाई हुआ, मगर इस बार वो हमेशा की तरह। अच्छा, ये इंतकाल होने की वजह भी यही है? मैं बताऊँ, मसला ये है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ होता है उसको दवाइयाँ बड़ी महंगी चाहिए होती, ठीक है। और दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग के साथ साथ फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो उसको ऑक्सीजन देते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, बैठते हैं, हौसला देते हैं। और फिर इन दी एंड ऑफ द डे काम भी चाहिए होता है। काम ये सब मिलके एक बीमार आदमी को ठीक करते हैं। अब जो आमिर की कंडीशन थी वो ना दवाइयों के पैसे थे, ना उसके पास हौसला था, और सबसे बड़ी बात एक उम्मीद होती है ना कि मुझे कल काम मिल जाएगा या परसों काम मिल जाएगा, तो उसके बाद ये उम्मीद भी नहीं थी। कोई भी दोस्त जाके आधे घंटे बैठ के आ जाए, तसल्ली दे दे, वो अभी इतना बूढ़ा आदमी नहीं था कि मैं तेरे पास आऊँ और मैं तुम्हें तसल्ली देना शुरू कर दूँ, सब ठीक हो जाएगा, चाय पी के मैं चला जाऊँ। इससे काम नहीं होगा। वो बंदा अगर उसको सिर्फ एक काम मिलता, एक काम, अगर हर महीने उसको 2 महीने में एक ड्रामे के बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता रहता, उसकी दाल रोटी चलती रहती, दवाइयाँ चलती रहती। और दाल रोटी से बड़ा आर्टिस्ट का मैं आपको बता दूं, उसको होता है यार मुझे वो एप्रिसिएशन दे दो भाई, एप्रिसिएशन। मैंने इतना काम सीखा हुआ है, जो प्लेइंग मेरी है, जो स्किल्स मेरी हैं, वो यहाँ किसी बच्चे की नहीं है। मैंने कोई इंटरनेट से कॉर्ड्स ब्रायन एडम्स के याद नहीं किए हुए, मैंने क्रिएट किया। और यही अगर वो बाहर होता तो कहाँ से कहाँ वैल्यू होती। जो म्यूजिक समझता है उसको पता है, कॉर्ड्स प्रोग्रेशन को जो समझता है उसे पता है ये क्या आर्टिस्ट था। मतलब उसकी इसका मतलब पाकिस्तान में खत्म करो, बंद क्यों नहीं करते म्यूजिक यार? फिर बस यहाँ पे 4 दिन का भाई सारे सुन लें, अब 4 दिन की सेलिब्रिटी होती है,
जब तक 4 दिन उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको वाह होते हैं, 5वें दिन हर आदमी का अप्स एंड डाउन आते हैं। जिस दिन वो डाउनर में जाता है लोग उससे दूर चले जाते हैं। ये रवैया चलना नहीं चाहिए। जो आदमी डाउन में है, जो आदमी डाउनफॉल में जा रहा है, दूसरे उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाएं, क्योंकि ये काम, ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है, ये मेरे ऊपर भी आ सकता है। ये लॉबी बनानी चाहिए इनको, ये लॉबी बननी चाहिए इंस्टेड ऑफ। अगर मॉर्निंग शो पे इतना बड़ा बताते हैं कि एक यतीम बच्ची को मिला दिया, फला ने मिला दिया, तो भाई एक आर्टिस्ट को खड़ा करते हुए भी वीडियो बना के दिखा दो कि हमने एक बड़े हुए आर्टिस्ट को निकाला, उसको काम दिया और आज उसकी शक्ल पे रौनक आ गई। ऐसा काम नहीं होगा जब तक कोई लॉबी को ऊपर से आके ये नहीं बोलेगी कि हम इसके 50 लाख रुपए दे रहे हैं, अब ये तुम जनाब मंजन बेचना शुरू करो। तो जब ये सब कर रहे होते हैं, दिल के साथ अपने दिल से काम करोगे ना, तो उसमें बरकत भी होगी, पैसा भी आएगा। नहीं, और मेरा कहने का मतलब ये है कि आधी आवाम जो है ना इस तरह के मैसेज करती है, यार नेकी करते हुए आप क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप ओ भाई शरीयत से बाहर जितने, अच्छा नहीं, शरीयत से बाहर जितने काम है वो पोस्ट हो रहे हैं, सेल्फियां पोस्ट हो रही है, मेहंदी की वीडियो पोस्ट हो रही है। अच्छा नेकी कहते हैं भाई, ये नेकी कर दरिया में डालकर इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हातम ताई की कहावत है, इस्लाम से मत जोड़ा करो। अगर नेकी नहीं खुद कर रहे तो दूसरा कर रहे हो, उसे छुपाओ। ओ भाई सूर्य बकरा जाके पढ़ो, उसमें क्लियर लिखा है कि आप नेकी करते हुए दिखा भी सकते हो, आप छुपा के भी कर सकते हो, आपकी नीयत पे। ये वीडियो देखने से किसी के अंदर थोड़ा सा भी अगर शर्म होगी ना, तो अभी टीवी चैनल्स में आमिर ज़की के डॉक्यूमेंट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी, अभी आमिर ज़की के बारे में बात होना शुरू हो जाएगी। मतलब एक चैनल को मैं क्या बोलूं कि वो कह रहा था एक म्यूजिशियन का आज इंतकाल हो गया। म्यूजिशियन का इंतकाल हो गया? अबे तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या दिखा रहे हो तुम लोग यार? मेरी तो बहुत। आमिर भाई क्या सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने उनसे पूछा भी था अभी कुछ दिन पहले कि कोक की तरफ से आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 50 करोड़ का बजट होता है कोक स्टूडियो का एक सीज़न का, तो आपका हिस्सा उसमें बिल्कुल होना चाहिए। और आपको कोई कॉल आई वहाँ से किसी हवाले से, तो वो कहते हैं कि नहीं यार कोई भी नहीं पूछता। कोक हो गया, नेस्कैफे हो गया, जितने बड़े बड़े म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म, तो आप सोचेंगे हमारा एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक था, तो हम लोगों को इतना ख्याल आया और हमने अपने साथ उनको शामिल किया। बताइएगा ना अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। और बहुत अफसोस हुआ, सिंग विद अकील के नाम से प्लेटफॉर्म था हमारा, जिसमें आमिर भाई का बहुत बड़ा हिस्सा था और हम भी उनके सहारे चल रहे थे। थोड़ी बहुत रेटिंग उनकी शक्ल पे आती थी और उनकी अच्छाई ये थी कि वो एक न्यू टैलेंट को प्रमोट करने का जो एक सिलसिला उनको जब बताया तो इतना खुश हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई मसला नहीं है, बस खुदा के वास्ते मुझे इतनी हेल्प मिल जाए कि मैं अपने मंथली एक्सपेंस यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है, मतलब पाकिस्तान में आर्टिस्ट के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आर्टिस्ट प्लानिंग नहीं करते या क्या चक्कर होता है? ये क्या सिलसिला क्या होता है? मैं ये समझता हूँ मैनेजर नहीं होते इनके अच्छे? नहीं, मेरे ख्याल में तो उनके अपने पर्सनल मामला जो भी है कि जिस वजह से वो पैसे नहीं जमा कर पाए, मगर हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं सब एक फैमिली की तरह है और हमें कम से कम हर महीने 2 महीने में एक दूसरे को कॉल ज़रूर करनी चाहिए कि भाई आप किस हाल में हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक दूसरे की खैरियत पता करना, और ये सुन्नत भी है कि एक दूसरे का हाल अहवाल पता करना चाहिए। वकार ने जो बात की है कि आर्टिस्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स अच्छे नहीं होते, आई एग्री टू इट। और ये मैसेज भी है कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें और उसको मैनेज करें और एक दूसरे की मदद भी करें। और एक और बात मैं आमिर ज़की के बारे में कहूँगा कि जो बाकी सो कॉल्ड बड़े गिटारिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी प्लेइंग में आपको, किसी की प्लेइंग में आपको ड्रीम थिएटर नज़र आएगा, किसी की प्लेइंग में आपको किस बैंड नज़र आएगा, हर किसी की प्लेइंग में किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस, बल्कि पूरे पीसेस नज़र आते हैं। लेकिन आमिर ज़की इज़ द ओनली वन जिनके सोलोज ओरिजिनल होते हैं और उनके सोलोज में बहुत फील होती है। और उनका एक एल्बम आपको याद होगा 95 में सिग्नेचर के नाम से, बिल्कुल आया था, इंस्ट्रूमेंटल पहला एल्बम था और यार अभी तक हमारे पाकिस्तान का पहला, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊँ वकार, हमारे यहाँ मुतवस्सित तबका है, किसी के पास इतना पैसे नहीं होते, अगर रोडों पे निकल जाओ तो लोगों के पास वैसे ही पैसे कम है। बात यह है कि जब आप 35 साल की उम्र में किसी का काम छीन लेंगे ना, 35 साल के बाद उसको काम नहीं देंगे, तो उसके ज़िंदगी में यही हालात आ जाते हैं। आप 35, 36 साल, 40 साल की उम्र में आदमी को आइसोलेट कर देते हैं क्योंकि वो आपकी लॉबी में नहीं है, वो आपके ग्रुप में नहीं है, वो आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो आप उसको निकाल के फेंक देते हैं। और उसको पता है कि मुझे टैलेंट है, 6-6, 7-7 महीने उसकी तनख्वाह टाइप का जो काम है नहीं मिल रहा, तो भाई वो कैसे जमा करेगा? पैसा आएगा तो जमा करेगा ना। और आमिर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, गुर्बत और अकेलापन, इन 2 चीज़ों ने आमिर ज़की की जान ली है। और अभी भी टाइम है, अगर कुछ लोग उससे मोहब्बत करते हैं तो इस टाइम पे आके उसको सपोर्ट करें, हमें दिखाएं आके कि एक दूसरे से हम कितनी मोहब्बत उसकी वजह, उसका फ़ायदा ये होगा कि भाई आर्टिस्ट जो बाकी हैं उनको लगेगा यार हम जब मरेंगे, खुदा न खास्ता जब भी, देखिए जुम्मे के दिन और रमज़ान में ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एक बहुत बड़ा साइन है, अल्लाह ताला ने अगर उनसे कोई आजमाइश उनकी लेनी थी, उनके गुनाह माफ़ करने थे, उनके कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो है वो यही है कि भाई
ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। और हम अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता कि हमें अपने उस्तादों के साथ किस तरीके का बर्ताव रखना चाहिए, हमें अपने इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से कैरी करना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। कल को आपने भी इस एज वाइज इसी उस पे आना है। नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अभी 2-3 चैनल्स को भी फ़ोन किया ना, मैंने कहा यार वो कहने लगा यार वो असल में ना म्यूजिशियन था ना, वेस्टर्न म्यूजिक करता था, इसलिए मैंने कहा यार तुम जो अबे मैं अभी चैनल के अच्छा और चैनल के नाम ले लो और जब ब्रांड के नाम ले लो वो वकार ज़का को बैन कर दो, वकार ज़का। अबे मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारा ये लॉजिक कैसा है कि वेस्टर्न म्यूजिक मतलब तबला प्ले कर रहे हैं तो हमारा हो गया और गिटार प्ले कर रहे हैं जो जी चाह हलाल है, जो जी चाह हराम है। आज आपने रात को जो पेपर पे लिखा कि वो हलाल हो गया, भाई ऐसा नहीं है। इक्वालिटी की बेस पे आओ, सारे इंसान है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं ना आप, ये भी एक पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है। कल को आप सिर्फ एक बात समझ जाएं कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है। और ये आर्टिस्टों को बता रहे हैं हम लोग, आर्टिस्टों को बता रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है। बुरा वक्त किसी का कह के नहीं आता। मेरिट की बात करें तो मेरे ख्याल से इनसे बड़ा आर्टिस्ट एज अ गिटार प्लेयर, एज अ कंपोजर, एज अ आप समझ लें जो भी है, एज अ टीचर जिनको इन्होंने सिखाया, जिनके साथ इन्होंने काम किया, नहीं हो सकता। यार मैं तो हैरान हूँ कि हम मेरे साथ 2 दफ़ा किया था अच्छा ये वीडियो बनाने का अंदर भी बना सकते हैं। मैंने कहा यार एक बंदा नहीं आया, एक बंदे को शौक नहीं आने का, ये किस तरह पॉसिबल। और कल जब टीवी कैमरे पहुंचे होंगे ना सब पहुंच जाएंगे, सारे कुर्ते पहन के जनाब अली अपनी एक हाजिरी देने आ रहे होंगे और उसमें यही होगा कि हम भी थे, वहाँ भी थे, 2 तस्वीरें भी खींचेंगे, फेसबुक पे भी लगाएंगे, भी करेंगे। जब माइक आगे सारे होंगे सब पहुंचेंगे। जी हमारे साथ थे आमिर साहब। क्या फायदा है, कुछ दिल की भी करते हैं भाई, दिल जो कहता है उसको भी करना चाहिए। वकार यहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बाबर भी खड़ा है। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई मीडिया खड़ा है, इसलिए है कि दिल चाह रहा था, सिर्फ दिल चाह रहा था। ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग। हम क्या रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल और माइक ना हो तब भी आके आप मोहब्बत दिखाएं। ये मैं अपने फैन पेज से पता है इसलिए लाइव नहीं आया क्योंकि आधे लोग ये ना बोलते लाइक्स, ये प्रोफाइल से आए हो, इसका फर्क तो पता होगा ना, ताकि किसी को ये ना लगे कि मोनेटाइजेशन। आधे लोग कहते हैं अच्छा भाई लाइक्स बढ़ाने के लिए वहाँ से आ गया, फायदा उठा रहे हैं। अबे मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम आपको इतना एंटरटेन करते हैं, कल को हम मरे पड़े होंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। पीछे 4 लोग गालियाँ बक रहे होंगे, ये तो वैसा था, ऐसा था, ऐसा नहीं करो। बस एक बात जान लो, मैं तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ कि जो वक्त आज आमिर के साथ है वो वक्त मेरे साथ, वकार के साथ, इन भाई के साथ भी आ सकता है। और आप जो बोगे, जैसा आप दूसरे को दोगे, अल्लाह ताला अपने मर्जी के मुताबिक वैसा आपको देगा। तो दिल में अपने जनाब अली सॉफ्टनेस लाए। जो उनके दोस्त हैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आमिर के दोस्त हैं, हमें सब पता है कौन कौन दोस्त है और आप लोग भी जानते हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो आ जाए। आपको चले आपके लिए माइक भी मंगा लेते हैं थोड़ी देर में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सजा लेते हैं यार। लेकिन ये मत दिखाओ कि पाकिस्तान में आइंदा कोई आर्टिस्ट बने ही नहीं, तो बोले भाई आर्टिस्ट बनना ही नहीं हमें यहाँ। सही बात। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते यहाँ हम चले जाएंगे, हम नहीं कह रहे हम पूरी रात में, पता लीजिए आप आए, हम आए थे आप वकार, आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे, आप यहाँ अकीदत दिखाने आ रहे हैं कि यार एक बंदे ने आर्ट में इतनी कंट्रीब्यूशन की है पाकिस्तान में, आगे आके थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हैरानगी उस चैनल पे हो रही है जो मुझे ये कह रहा था कि यार प्लीज़ यार वकार, हम लोग जो है ना आर्टिस्ट, ये वेस्टर्न आर्टिस्ट है इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते। अबे तो जो म्यूजिक शो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अफ्तार के टाइम जब म्यूजिक चला रहे हो, ये आयत नंबर 5 में लिखा है कि अफ्तार के बाद तरावी का टाइम म्यूजिक चला देना चाहिए। स्पॉन्सर्स कैसे स्पॉन्सर दे रहे हैं ऐसे शोज को? इंडियन बॉलीवुड मूवीज की रिलीज का सब बता रहे होते हैं, कौन सी रिलीज हो रही है, नंबर 1 पे कौन सी फिल्म है। जब इनको ये याद नहीं आता, आज उस बेचारे जो आदमी मरहूम है उसको तुमने गोरा बना दिया। आप मीडिया में तो इतनी ताकत है, अगर एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर लें तो 50 लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। आपको चाहिए, मीडिया एक बड़ी ताकत है, किसी भी तरीके से 1 मिनट का खामोशी, डॉक्यूमेंट्री कर दो यार, एक डॉक्यूमेंट्री, एक जो भी होस्ट बने खुदा बने बैठे हैं, 1 मिनट का आमिर के लिए कुछ कह दे, आप यकीन करो भाई रेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, रेटिंग अच्छी हो जाएगी बेवकूफ़ लोगों की। मतलब आज क्यों नहीं साइलेंस हुआ किसी के भी शो में, गेम शो में, म्यूजिक इसी तरह चलता रहा। मैं बस चले कहने का मतलब ये है कि बस भाई हमने अपना कंट्रीब्यूशन ये किया है कि आपको सिर्फ एहसास दिलाया है। अगर हम भाई बुरे लग रहे हैं तो आप बता देना भाई हमने कोई रेटिंग के चलिए चक्कर में किया। बाकी मुझे अफसोस ये है कि कल को अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ ये हुआ तो हम भी ऐसे ना पड़ेंगे।